पंजाब गुरुओं की धरती, स्वर्ण मंदिर का शहर। दिल से सबसे अमीर लोग आपको पंजाब में मिलेंगे, मगर आज पंजाब भारत के सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले राज्यों में से एक बन चुका है। 120 दिन के अंदर पंजाब सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का कर्जा उठाया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 4 राज्यों को इश्यू जारी किया कि आपकी स्टेट की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है, उसके अंदर से पंजाब एक था। पंजाब का कर्ज है आज 3,47,000 करोड़ रुपए। आम आदमी पार्टी ने पिछले साल 47,107 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसमें से 57% पैसा जो है पिछले लिए हुए लोन्स के इंटरेस्ट को चुकाने में चला गया। एक टाइम पर भारत के सबसे रिस्पेक्टेड शहरों में से एक आज जो है डेट का हॉटस्पॉट क्यों बनता जा रहा है, कौन है इसके पीछे जिम्मेदार, आइए पूरी पंजाब की टाइमलाइन को शुरू से समझते हैं। पंजाब शुरुआत से जो है एक बहुत ही लकी स्टेट रहा था। 5 रिवर्स यहाँ से बहती थी, प्लेन एरियाज, मॉडरेट वेदर कंडीशंस, हार्ड वर्किंग लोग, जिसने जो है पंजाब को एक बहुत ही रिच स्टेट बनाया। पार्टीशन के बाद में पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान की साइड चला गया, परंतु पंजाब फिर भी जो है इंडिया की ब्रेड बास्केट बन गया। स्टेट के अंदर भारत का सबसे ज्यादा वीट उगाया जाने लगा। सिख बिजनेसमैन ने बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के काम शुरू कर दिए। लुधियाना और अमृतसर जैसे शहर इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हॉटस्पॉट्स बनने लगे। पर फिर समय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे पंजाब की हालत बहुत खराब होने लगी। 1984 के पंजाब राइट्स, जिसके अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है, और लोग इससे जो है इतना घबरा जाते हैं कि जो लोग वहां पर काम करने के लिए भी आए होते हैं वो लोग उस स्टेट से वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर कभी कुछ भी हो सकता था। नरोत्तम सेकसरिया जी अपनी बुक के अंदर लिखते हैं कि जब वो एसीसी का प्लांट लगाने के लिए पंजाब के अंदर गए थे, तब वहां की गवर्नमेंट ने उन्हें कौड़ियों के दाम के अंदर जो है जमीन ऑफर करी थी, क्योंकि वहां पर नामात्र सी कंपनियां बची थी। वेल्दी इंडिविजुअल्स ने भी पंजाब को छोड़कर बाहर जाना सही समझा। 1984 के बाद में खालिस्तानी मूवमेंट वहां पर बढ़ने लगी। सेपरेटिस्ट जो है एक अलग नेशन की डिमांड करने लगे, जिसको लेकर गवर्नमेंट को वहां पर बहुत सारी फोर्सेस को डिप्लॉय करना पड़ा, जिससे पंजाब का एक मेजर बजट जो है उसकी सेंट्रल फोर्सेस को तैनात करने के अंदर लग जाता था। टूरिज्म को लेकर गाइडलाइन जारी होना शुरू हो गई और इन राइट्स के अंदर हजारों लोगों की जान भी गई। पंजाब को इस सदमे से उभरने के लिए कम से कम 10 साल लगे, परंतु राइट्स के कारण लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब हो चुका था कि अब वहां पर गैंग्स खुलेआम घूमती थी, और उसके बाद में उन गैंग्स ने एक ऐसी दिक्कत पैदा करी जिससे पंजाब आज तक स्ट्रगल कर रहा है। वो है द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स। PGI-MER की एक स्टडी की बात माने तो आज पंजाब के अंदर 3 मिलियन लोग जो है ड्रग एडिक्ट हैं। लेट्स टॉक ऑन द रियल डेटा। आई लिव इन जम्मू कश्मीर और मेरा एक बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर कुछ ऐसे एरियाज आपको मिल जाएंगे जो नॉर्थ इंडिया के ड्रग हॉटस्पॉट्स हैं। जैसे आप LPU जलंधर या CU खरड़ के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको इजीली ड्रग्स मिल जाएंगे। अब बात घूम फिर के वही आती है कि नाउ अ ड्रग एडिक्ट सोसाइटी कांट टेक द नेशन फॉरवर्ड। अब जैसे जैसे सन 2000 का समय आता गया, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं लिए। ना ही उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कभी डेवलप किया गया और ना ही वहां पर कभी इन्वेस्टमेंट्स को लाया गया। अब इस समय के ऊपर पंजाब अपना जो है एग्रीकल्चरल लैंडस्केप भी खोता जा रहा था, क्योंकि समय के साथ में देखिए हैवी यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स और आप वाटर रिच क्रॉप्स को अगर उगाएंगे, उससे जो है सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई और अंडरग्राउंड वाटर के लेवल्स भी कम होना स्टार्ट हो गए। आप पंजाब में जाएंगे, हर एक खेत के अंदर आपको बम्बी दिख जाएगी, जो अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर एक बहुत बड़ा असर छोड़ती है। ना ही कभी रोटेशनल क्रॉप्स का कॉन्सेप्ट उनको समझाया गया, ना ही अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर कुछ काम किया गया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का असर भी पंजाब के ऊपर देखने को मिला, क्योंकि पंजाब के अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज थी और इसी समय के ऊपर चाइना जो है एक इंटरनेशनल सुपर पावर बन रहा था एक्सपोर्ट के अंदर, और चाइना ने इंडिया के अंदर सामान एक्सपोर्ट करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। और इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई पंजाब की लोकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, क्योंकि चाइना का माल बहुत ही ज्यादा सस्ता था। पंजाब ने लाइक ओवरऑल इंडिया ट्रांजिशन करने का सोचा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, जिस तरह से साउथ इंडिया IT के अंदर बढ़ रहा था, परंतु पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो तो कहीं और बिजी थे। 162 करोड़ का पेंशन स्कैम, जिसके अंदर 70,000 लोगों की फेक पेंशन लगवाई गई। 120 करोड़ का पंचायत स्कैम, 700 करोड़ का GST स्कैम। यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी भी डेवलपमेंट की बात ही नहीं करी जो ओल्ड सिख एम्पायर के अंदर होती थी। अब यहाँ के बहुत सारे लोग जो है वो कनाडा के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर काम ही नहीं बचा लोगों के पास में। ऑन पेपर जो है पंजाब का यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहां का मैक्सिमम यूथ आपको जो है फॉरेन के अंदर देखने को मिलेगा, परंतु बाहर जाने के लिए भी मोस्टली पंजाबी जो है वो लोन लेते हैं, जिस कारण से उनके ऊपर एक डेट ऑलरेडी चल रहा है। 2020 के अंदर जो है कोविड के कारण पूरे इंडिया का ऑल ओवर शटडाउन हुआ।
इससे देश को तो असर पड़ ही रहा था, परंतु जैसे कोविड खुला इसके बाद में पंजाब ने पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। पंजाब के लोग जो है एमएसपी की डिमांड करने लगे, जो कि इकोनॉमिक टर्म्स के अंदर सेंस ही नहीं बनाती थी। दुनिया के अंदर जो वीट का प्राइस चल रहा है, हम लोग जो है उसी हिसाब से स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे, ना कि किसी प्रोटेस्ट के हिसाब से। इन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज का विरोध तो किया ही है, परंतु उसके साथ में महीनों तक जो है हाईवेज को ब्लॉक रखा। अब उसके कारण क्या हुआ कि देखो तो सामान महंगा हुआ, क्योंकि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट को हरियाणा में से गुजर के, हिमाचल प्रदेश में से गुजर के जो है जाना पड़ा। इंडिया को लॉस हुआ, जैसे सामान लेट पहुंचना, लेट डिलीवरीज, ज्यादा पेट्रोल की खपत, परंतु उससे ज्यादा नुकसान जो है पंजाब को हुआ, क्योंकि उसके टोल प्लाजा जो है वो एक्टिव ही नहीं थे, और जो हाईवे से कलेक्शन आता है स्टेट को वाया टोल, वो जो है वो लोग अवेल ही नहीं कर पाए। फिर उसके बाद में पंजाब के लोगों ने जो है अंबानी और अडानी के ऊपर अटैक्स करना स्टार्ट कर दिया। The cost immediate because of the disruptions that have happened. 1,500, counting, in terms of the telecom towers that have been damaged. 2,400 crore is the loss to the railways. 3,500 crore is the daily loss, according to ASSOCHAM estimates, because of these protests continuing, and this is only to industry and people around in that region of Punjab and Haryana. जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पर इन्वेस्ट करने का सोच भी रहे थे, उन्होंने भी वहां से एग्जिट लेना सही समझा। देखिए ये बात पंजाब की हिस्ट्री के अंदर साफ दिखती है कि पंजाब का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि काम करना चाहता है, मगर वहां पर खराब पॉलिसीज के कारण डेवलपमेंट जो होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिसका एक बड़ा रीजन मुझे ये लगता है कि पंजाब के लोग जो है मोस्टली फॉरेन इन्फ्लुएंस के अंदर आकर वोट देते हैं, डेवलपमेंट के नाम पर नहीं। एंड इट्स अ हार्डकोर फैक्ट, अगर आपको अपनाना है अपनाइए, नहीं अपनाना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ इंडियन स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर आप जो है राइट विंग की सरकार कभी नहीं देखेंगे, और आज नौबत यह आ चुकी है कि गवर्नमेंट बोलती है जो हमारे पास में पैसा है वो क्या करें, वो तो पुराने लोन चुकाने के अंदर हम लोगों का निकल जाएगा, हम डेवलपमेंट के लिए काम कैसे करें। और ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।